जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता यानी पेरेंट्स से भी कुछ बात कहने वाले हैं। जैसा कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद हैं और बच्चे भी एक तरह से घर में कैद होकर रह गए हैं। तो ऐसे समय में जब परिवार के सारे लोग घर में हैं, हम इस समय को कैसे अच्छी तरह बिता सकते हैं, अपने बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों में उन्नयन करते हुए तथा उनमें नैतिक गुणों का विकास करते हुए किस तरह से इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, इस पर हम आपके लिए आज कुछ टिप्स लेकर आए हैं। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे इन दिनों कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, माता पिता अपने कामों में लगे रहते हैं और घंटों बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी पर अपना समय बिताते हैं क्योंकि उनके पास बाहर जाने के साधन खत्म हो गए हैं। पहले गर्मी के दिनों में बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ कुछ समर कैंप्स आयोजित होते थे, उन समर कैंप्स में जाते थे। लेकिन समर कैंप, स्विमिंग और जो आउटडोर गेम्स हैं वो सारे के सारे बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में हम किन बातों का ध्यान रखें कि हमारे बच्चों की जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो भी चलती रहें और उनका अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास हो। तो आइए देखते हैं, कुछ सुझाव हैं जिनमें प्रथम है दिनचर्या का टाइम टेबल बनाएं। चूंकि अब किसी को ऑफिस नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो होता यह है कि देर रात तक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में हम लगे रहते हैं, बच्चे भी हमारे साथ लगे रहते हैं और सुबह भी देर से उठने की आदत हो जाती है। तो इस समय में भी जबकि हमको ना स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ना कार्यालय जाना है, तब भी हमको अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बनाना है। तो ये टाइम टेबल जो है ये ना केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके साथ साथ पालकों के लिए भी होना चाहिए। हम स्वयं जल्दी जागेंगे तभी अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए कह पाएंगे। तो प्रातः जागने से लेकर के नाश्ता, स्नान, भोजन, पढ़ाई, खेलकूद, इन सभी गतिविधियों के लिए उस टाइम टेबल में हमको स्थान देना है। टाइम टेबल बनाने के बाद जब पढ़ाई के समय में बच्चे पढ़ने बैठे, जब आप उनको कहते हैं कि अब आप पढ़िए, उस समय आप भी उनके साथ कुछ भी उन्हीं के पाठ्यक्रम की कोई पुस्तक लेकर के पढ़ने बैठ जाएं या उनसे कुछ पूछें या उनकी कोई परेशानी है जहां उनको समझ में नहीं आता है, तो जितना संभव हो सके आप उनको पढ़ाने का प्रयास करें। और इस प्रयास में अगर कहीं हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे भी हम फोन पर परामर्श कर सकते हैं या यूट्यूब इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हों उस समय भी हमको उनकी निगरानी रखनी है, उनके आसपास रहना है, उनको देखते रहना है कि वे कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि में कोई अनावश्यक गतिविधि या किसी खेल में तो नहीं लगे हुए हैं या कोई गलत साइट पर तो नहीं चले गए हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा, अन्यथा बच्चों का समय भी व्यर्थ जाएगा और बच्चे गलत चीजों की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। अगला जो हमारा सुझाव है, बच्चों को श्रुतलेख, सुलेख का अभ्यास कराया जाए। पेरेंट्स को याद होगा जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर होते थे वो श्रुतलेख लिखाते थे, मतलब वो कुछ बोलते थे और हम उसको शब्दशः लिखते थे। लेकिन ये परंपरा विगत कई वर्षों में हमने देखा कि धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब स्कूलों में श्रुतलेख का अभ्यास शायद ही कहीं कराया जाता हो। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि लिखने का अभ्यास उनका रहता नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि पहले हम अपने नोट्स स्वयं तैयार करते थे, अब नोट्स तैयार करने की जो परंपरा है वह भी कहीं पीछे छूट रही है। हर विषय की गाइड, प्रश्न बैंक, ये सारी चीजें बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो सभी लोग जो है वो रेडीमेड की तरफ चले जाते हैं और स्वयं अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते हैं। इसका नुकसान ये हुआ कि बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो बच्चों की हैंडराइटिंग सुधारने के लिए, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, हमको क्या करना चाहिए? श्रुतलेख बोलना है। हम बोलें और बच्चे उसको लिखें। एक पैराग्राफ लिखने के बाद उसको हम चेक करें या बच्चों को खुद ही, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो वो एक दूसरे की कॉपी को चेक कर सकते हैं, उनमें गलतियां
निकाल सकते हैं और फिर उनको बच्चों को कहें कि देखिए सही स्पेलिंग ये थी। एक तो हो गया श्रुतलेख। दूसरा सुलेख। सुलेख यानी बच्चा स्वयं देख करके लिखे। एक पृष्ठ प्रतिदिन आप बच्चों को लिखने के लिए कहें, एक पृष्ठ हिंदी और एक पृष्ठ इंग्लिश। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश का उनका लेखन का जो अभ्यास है वह भी निरंतर चलता रहेगा और उनकी लिखावट में सुधार होगा। एक और जो बात, बच्चे माता पिता के साथ है। बच्चों को ऐसा स्वर्णिम समय बहुत कम मिलता है। माता पिता अपने कामों में लगे रहते हैं। आजकल जो शहरों में तो स्थिति ये है कि माता पिता दोनों को ही काम पर जाना होता है, लेकिन अब चूंकि सब घर में हैं तो बच्चों को ये समय बहुत कम मिल पाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम अपने बच्चों में शैक्षिक के साथ शैक्षिकेतर गुणों का कैसे विकास करें, तो उनमें एक है कि बोलने की कला। बच्चों को बोलना सिखाना कि बहुत सारे लोगों के सामने वो अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वक्तव्य कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक्स देकर उस पर 3 मिनट बोलने के लिए कहें। आप छोटे छोटे टॉपिक बनाएं कि जैसे कोरोना महामारी से कैसे बचें। एक टॉपिक ये बनाया, अब बच्चों को कहा कि इस पर आप 3 मिनट बोलिए। तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक बना करके उस पर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर बच्चा बोल सकता है, बच्चा जितना बड़ा है उसके आधार पर आप क्या करें, उसको समय दें और उसको बोलने के लिए कहें। और बल्कि आप क्या करें, उसकी मोबाइल में शूटिंग करें, मोबाइल में आप उसका वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद जब बच्चा बोल चुका उसके बाद आप उस वीडियो को दिखाएं और उसमें उसने जहां कहीं गलती की है या वो खुद अपने आप को देखेगा कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति ठीक से कर पा रहा है या नहीं। और जितना हो सके हम उनको और प्रोत्साहित करें अच्छा करने के लिए। बच्चों को यहाँ हतोत्साहित नहीं करना है कि तुम अटक गए, तुम अच्छे से नहीं बोल पाए। तो बच्चों को हमेशा हमको मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहन देना है। अगला एक और बिंदु है कि बच्चों को इंडोर गेम्स, अब चूंकि बच्चे घर में कैद हैं तो खेलकूद की जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां बंद हो गई हैं। तो बच्चे बस पढ़ाई अगर थोड़ी बहुत की है तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी इसमें ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, बच्चों को कुछ समय खेल के लिए भी देना है। ऐसे खेल जिनको हम घर में आसानी से खेल सकते हैं। जैसे अगर घर में कैरम बोर्ड है, लूडो है, शतरंज है, तो इस तरह के खेल जिनसे उनकी मानसिक क्षमता का विकास होगा, इन खेलों को हम उनको खेलने के लिए कहें। संध्या समय या प्रातः के समय आप उनको रस्सी कूदने के लिए कह सकते हैं। सुबह आप उनको सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के लिए कह सकते हैं। ना केवल कहना है बल्कि बच्चों के साथ हमको स्वयं भी करना है। तो जब हम बच्चों के साथ उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो उनको खुशी भी होती है कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी की भावना आती है। तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमको अवश्य ही करना है। मतलब कुछ गतिविधियां ऐसी हम शारीरिक करते रहें जिससे कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। घर में अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो बुजुर्गों के साथ बच्चों को समय बिताने के लिए कहें। बच्चों को बुजुर्गों के साथ बैठने से उनके अनुभव की बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, बहुत सारी बातें उनसे सीखेंगे, उनकी केयर करना सीखेंगे। तो बच्चों को आप छोटी छोटी जिम्मेदारी भी दें, जिससे क्या होगा कि आपके कामों में सहयोग भी मिलेगा और बुजुर्गों के साथ में जब वो समय बिताएंगे तो उनमें बहुत सारे मानवीय और नैतिक गुणों का विकास होगा। बच्चों को ऐतिहासिक, धार्मिक और देश प्रेम की कहानियां, फिल्म या धारावाहिक देखने को कहें। टीवी में बहुत सारे चैनल में अलग अलग समय पर अनेक धार्मिक सीरियल आते हैं, धारावाहिक आते हैं। कुछ ऐतिहासिक कहानियां या देश प्रेम की फिल्में, ये आप उनको देखने के लिए कह सकते हैं तथा टीवी में या लैपटॉप, कंप्यूटर में आप उनको दिखा सकते हैं। तो इससे भी बच्चों में अच्छी आदतें विकसित होंगी, देश प्रेम की भावना विकसित होगी तथा अपने धर्म और संस्कृति के बारे में वो जान पाएंगे। अब एक और जो बहुत बड़ी समस्या है और जिससे कि हमारे सभी पेरेंट्स जूझ रहे हैं, ऐसे लोग जिनका कि स्वयं का कोई रोजगार है, व्यापार व्यवसाय है या जो प्राइवेट सर्विस करते हैं, ऐसे पालकों में काम बंद हो जाने के कारण बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उनकी आय का जो साधन है, वह आय का जो स्रोत है वह बंद हो गया है। और ऐसी स्थिति में जो माता पिता हैं वो धन की तंगी के कारण
तनावग्रस्त हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं और इस तनाव या खीज को वो अपने बच्चों पर उतारते हैं। तो हमें इस चीज से बचना होगा। महामारी का दौर है तो ये बुरे दिन भी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, निश्चित ही समय बदलेगा, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें। बच्चों के ऊपर अपनी खीज ना निकालें, उन्हें अनावश्यक डांट, फटकार, मारपीट इत्यादि ना करें। इसके अलावा रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना। जो समय है अभी, ये समय आप देखिए कि बाहर खाना, जंक फूड इत्यादि खाना, ये सब बंद हो गया, आइसक्रीम वगैरह सब बंद हो गई, तो हम घर में बना हुआ शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। तो कम संसाधनों में हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, परिस्थितियों से हम कैसे तालमेल कर सकते हैं, इस महामारी के समय में कैसे अपने आप को सकारात्मक और ऊर्जावान रख सकते हैं, ये बहुत अमूल्य समय है। और अमूल्य इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हमको अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर का हमको लाभ उठाना है, समय का सदुपयोग करना है। हमारी जो रुचि है, हमारी जो हॉबी है, पेरेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ और बच्चों के लिए भी, बच्चों की जो हॉबी है, किसी को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, कोई बच्चा सिंगिंग या डांसिंग में इंटरेस्टेड होता है, तो उसकी रुचि के अनुसार कार्य उसको करने का अवसर प्रदान करें। ऐसे रुचिपूर्ण कार्यों में जब बच्चे संलग्न रहेंगे तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा और ये जो घर में रहने का जो वक्त है, लॉकडाउन का जो समय है, इस समय की सार्थकता सिद्ध होगी। तो साथियों, हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो महसूस किया है, अपने घर में बच्चों के साथ में रहकर जो महसूस किया है, उसके आधार पर ये कुछ सुझाव हम लेकर आए थे। आशा है आपको इनमें से कुछ सुझाव अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने परिचितों से भी इसे शेयर करें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।